Morning students, let's just discuss today previous year questions on kinematics. This is motion in straight line basically. So just write a question. There was a question in 2020 last year 5th September. Yes or no? The question was like that, students. A helicopter rises from rest. A helicopter rises from rest. ठीक है, मतलब ग्राउंड से एक हेलीकॉप्टर राइज कर रहा है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड. जो हेलीकॉप्टर है वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यू नो g, acceleration due to gravity. Adhyasa, what is the value of g? Adhyasa? Then student, then it is asking कि अगर ये g में जा रहा है, a food packet is dropped from the helicopter when it is at a height. जब इसने h height, मान के चलो वो g में एक्सेलरेट कर रहा है और h height जाने के बाद एक फूड पैकेट यहां से ड्रॉप किया गया. फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड. ठीक है, ऑडिबल टू ऑल और आर एबल टू लिसन? Yes, sir. Audible. Yes, sir. Yes, sir. Audible. क्वेश्चन में पूछा है द टाइम टेकन बाय द पैकेट. The time taken by the packet to reach the ground. Time taken by the packet to reach the ground. Okay. How much? ऑप्शन पे ये दिया हुआ है. T is equal to 2/3 root over of h by g. सेकेंड ऑप्शन पे दिया हुआ है t is equal to 1.8 root over of h by g. थर्ड ऑप्शन पे दिया हुआ है t is equal to 3.4 root over of h by g. एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है t is equal to root over of 2h by 3g. Just see how to take approach to this question. Students, ये upward motion की क्वेश्चन है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर अपवर्ड मोशन की क्वेश्चन समझ पे आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो सोचते हैं. जब अपवर्ड मोशन की बात आता है तो या तो टाइम नहीं दिया हुआ है, तो विस्कर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s एक इक्वेशन है, आपको पता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं? एंड यू आल्सो नो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर v 0 है, v 0, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं फॉर अपवर्ड मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे हम ये लिख सकते हैं, अगर u वेलोसिटी में थ्रो किया जा रहा है, u स्क्वायर. Sir, इसमें U 0 होगा ना, from rest बोला है. हाँ, फ्रॉम रेस्ट. एक मिनट, जस्ट ए मिनट. उसी अप्रोच में लेते हैं क्वेश्चन को, यू वी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है. सी हियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पे दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो आप यू 0 ले सकते हो, ठीक है. तो यू 0 लेने के बाद आप ऐसा कर सकते हो, विस्कर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी, मतलब इनिशियली रेस्ट था, बट विस्कर इज इक्वल टू h हाइट जाने के बाद क्या हो जाएगा? 2gh ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इनिशियली बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम, हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट, मतलब राइजेस फ्रॉम रेस्ट मतलब पहले तो रेस्ट पे था, बट कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा ना, अपने आप से तो नहीं उठेगा ना, ठीक है. तो अगर कितना इनिशियल वेलोसिटी चाहिए उसको h हाइट तक लेके जाने के लिए, 2gh वाला वेलोसिटी चाहिए ना. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यस. तो फिर हमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना देना पड़ेगा h हाइट तक लेके जाने के लिए? 2gh ना. Yes, sir. So that means u is equal to 2gh. This is the initial velocity. अच्छा स्टूडेंट्स, देखो और एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पर. मैं उसको h हाइट पे ले गया, एक कोई भी बॉडी को, जब मैंने ग्राउंड से हेलीकॉप्टर उठा और वो h हाइट चला गया, तो मतलब h हाइट पे उसकी वेलोसिटी कितना हो गया होगा? 0. 2gh रूट ओवर ना. Yes, sir. स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. अगर u 0 है, उसी हिसाब से भी आप देख सकते हो
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। u 0 है तो v स्क्वायर कितना हो गया 2gh। तो उसी इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी कितना हुआ होगा 2gh ना। Yes, sir. यानी क्या गेटिंग और नॉट अदर्स अभिषेक? ओके तो मतलब जब यहां से फूड पैकेट गिरेगा तो फूड पैकेट का इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा। जो हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी है उतना वेलोसिटी फूड पैकेट का रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज, मतलब ये फ्लाइट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है स्टूडेंट। जब वहां से पैकेट गिरता है तो हेलीकॉप्टर जितनी वेलोसिटी में जा रहा है पैकेट भी थोड़ा इनिशियल वेलोसिटी उतना पाके फिर नीचे गिरता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. So that means this is, ये जो v हमने निकाले, right, this is the initial velocity of the packet, right? This is the initial velocity, this is the initial velocity of packet in upward direction. Correct? मतलब क्या होगा सिचुएशन कि h हाइट से हमने कोई भी एक बॉडी को कितनी वेलोसिटी में ऊपर की तरफ फेंका 2gh रूट ओवर में फेंका और वो इस तरह थोड़ा ऊपर जाके ऐसे गिरेगा ना। Yes, sir. will be the case. So, अभी एक बार वो निकलने के बाद अभी वो मोशन अंडर ग्रेविटी पे जाएगा। दैट मींस v square is equal to, right, v square is equal to u square plus 2s and v square is equal to how much? u square कितना था 2gh इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट, प्लस 2g Yes, sir. तो कितना हो गया 4gh हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो v is equal to how much? बड़ी वाला अमृता सीढ़ी छते नहीं ठोकवा देख मिटा क्या नहीं लगा रिमेन साइलेंट। तीन टॉपिक पढ़ो। Understood, friends? Then the velocity of the packet just before hitting the ground, how much, right? The velocity of packet just before hitting the ground, just before hitting the ground. So that is how much v is equal to u plus at, correct? So that is 4gh root over is equal to minus 2gh plus a is gt. Initial velocity is 2gh na? So this one you have to solve for t. So t is equal to how much? 4h था उस तरफ में by g का root over square हो जाएगा plus 2h by g. Getting ना students? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि उस साइड पे जो माइनस था उस साइड पे लेके प्लस कर देंगे और g को जब लेके डिवाइड करेंगे g अंदर जाएगा तो क्या होगा g स्क्वायर होके जाएगा। ऊपर में एक g था नीचे में एक g कैंसिल होके नीचे वाला g रहेगा, है ना। सो फाइनली t इज इक्वल टू हाउ मच, इसको जब ऐड करेंगे सो दैट इज 3.4 h by g। समझ पे आया ये वाला क्वेश्चन सबको? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया Yes, sir. ऑल रोट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे जाए हम। Yes, sir. आई Yes, sir. विल शेयर द नोट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई विल शेयर द नोट एंड द वीडियो, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर और एक एग्जांपल्स लेते हैं जो कि 2019 से 8 अप्रैल में आया था, लास्ट ईयर। उस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये था, इन ए कार, राइट, इन ए कार रेस, स्ट्रेट लाइन पे एक कार रेस हो रहा है, इन ए कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड, कीप ऑन राइटिंग। car A takes a less time, takes a time, just write car A takes a time less than car B। टाइम t कितना टाइम लेता है?
A car takes a time t less than car B. At the finish, मतलब जब रेसिंग एंड होता है, ठीक है, उसी टाइम्स पे कितना टाइम कम में पहुंच जाता है कार ए, टी टाइम लेस पे पहुंच जाता है. यस सर नो? फिनिश Yes, sir. passes is the finishing point. Passes is the finishing point. Passes is the finishing point with a speed v. With a speed v more than that of car B. More than that of car B. Both the cars, क्वेश्चन पे दिया हुआ है, both the cars start from rest and travel with constant acceleration. And travel with constant acceleration A1 and A2 respectively. Then that speed is how much? Then v, मतलब जो स्पीड में वो क्रॉस किया फिनिशिंग पॉइंट को, समझ पे आ रहा है ना क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. कितना है? A1 plus A2 by 2 into t और A1 into A2 root over of t और 2A1 A2 into t और 2A1 A2 by A1 plus A2 into t. कौन सा वाला ऑप्शन होगा? ठीक है, समझ पे आया स्टूडेंट्स? कार रेस ऑन ए स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स ए टाइम लेस देन कार बी, मतलब अगर कार ए पहुंच जाता है, कार ए टेक्स ए टी टाइम लेस, मतलब कार ए पहले पहुंचता है और कार बी उसके बाद. कितने जल्दी कार ए पहुंच जाता है स्टूडेंट्स? So T time पे. और कार बी at finish and passes the finishing point with a speed v more than that of car b. मतलब कार बी से कार ए कितने स्पीड से? v स्पीड से क्रॉस करता है. ठीक है, both the car starts from rest, मतलब u is equal to 0 and travel with constant acceleration a1 and a2 respectively. Students, both cars cover same distance, है ना? मतलब Yes, sir. उसी टाइम पे अगर मैं सोल्यूशन पे जाऊं, देखो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मींस s is equal to ut plus half at square. ठीक है ना? गेटिंग और नॉट? s is equal to Yes, sir. ut square. Yes, sir. पहला कार की बात करूं, हाफ u तो 0 है, a1 t1 स्क्वायर कुछ डिस्टेंस मान के चलो गया है, उसी टाइम पे ये भी कुछ डिस्टेंस गया है ना, a2 t2 स्क्वायर. करेक्ट? Yes, sir. और ऐसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है t2 माइनस t1, उन दोनों की जो टाइम गैप है वो कितना है? t है ना, लेकिन नहीं, मान के चलो उसको t1 टाइम लगा, इसको t2 लाइट टाइम लगा, कार ए को, और कार बी को t2 टाइम. और टाइम डिफरेंस कितना है? कार बी को ज्यादा टाइम लगा है. कितना ज्यादा? t2 माइनस t1 इज t ना. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो स्टूडेंट्स और दूसरी बात भी यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि passes the finishing point with a speed v. Yes or no? And v is equal to how much? v is equal to u plus at, नॉर्मल फार्मूला. पहला कार का जो स्पीड है वो कितना है? v है ना कार ए का, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? a1 t1 ना. Yes, sir. Yes, sir. कार का अगर कुछ देर के बाद t1 टाइम लगा है कार ए को, ठीक है, सो दैट इज v इज इक्वल टू a1 t1 लिख सकते हैं. तो दैट मींस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं डायरेक्टली a1 t1 पुट कर दूं तो a1 t1 इज इक्वल टू हाउ मच? दूसरा कार b का स्पीड कितना है? a2 t2 प्लस एक्स्ट्रा v ना दिया हुआ है ना, यहाँ पर v से लीड करता है विद स्पीड भी मोर देन कार b. करेक्ट? तो कार b का कितना है? a2 t2 है ना, उससे स्पीड में ऐड कर दिया एंड दैट इज इक्वल टू a1 t1. करेक्ट? तीन इक्वेशन समझ पाए? ये वाला इक्वेशन समझ में आया था? ये तो वाला यहाँ पे v plus a2 t2 क्यों होगा? वही पे वो दिया हुआ है कि मतलब v स्पीड ज्यादा में क्रॉस करता है वो. Yes, sir. तो अगर t1 टाइम के अगर कोई भी रेस्ट से शुरू होता है तो t1 टाइम के बाद वेलोसिटी कितना होगा? a1 t1.
and that A1 T1 is V times greater than that of A2 T2. A2 T2 किसका है? कार B का है, करेक्ट? A1 T1 किसका है? कार A का है, गेटिंग ना? Yes, sir. Yes, sir. टाइम गैप कितना है? दैट टाइम गैप इज दिस मच. तो ये हमें एक इक्वेशन मिला, दिस इज इक्वेशन 2 ले लो, एंड ये मुझे एक इक्वेशन मिला, उसको इक्वेशन 3 ले लो, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. अच्छा, अभी तीनों इक्वेशन को, पहले इक्वेशन 1 एंड 2 को थोड़ा ऑब्जर्व करो. T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T दिया हुआ है, हाफ A1 T1 स्क्वायर, हाफ A2 T2 स्क्वायर. और इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 2 है कि नहीं, तो A1 by A2, स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर A1 by A2 इज गोइंग टू बी हाउ मच? सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कर दूं, So T2 square by T1 square. यस, T2 स्क्वायर by T1 स्क्वायर, पर नीचे पे क्या दिया? T2 माइनस T1 इज T ना. Yes, sir. तो उसको थोड़ा ऐसे अगर मैं T2 को रिप्लेस करूं तो T प्लस T1 हो जाएगा ना. Yes, sir. मतलब आप बोल रहे थे T2 by T1 का स्क्वायर, मैंने T2 को रिप्लेस कर दिया T प्लस T1, करेक्ट और नॉट? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ले आऊंगा इस साइड पे, तो दैट T विल बिकम T प्लस T1 और नॉट? Yes, sir. ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? 54 से अगर 53 हुआ तो मैं देखूंगा कौन, मैं स्नैपशॉट लेके रखा हूं. जो अपसेंट रहेगा पूरा क्लास के अंत तक, आई विल कॉल द पेरेंट्स. नोबडी इज सीरियस अबाउट दिस. T प्लस T1 by T1, अंडरस्टूड? तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? T by T1 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. So that means Yes, T sir. by T1 plus 1 is equal to root over of A1 by A2 ना? है कि नहीं? Yes, sir. तो T1 कितना हो जाएगा देखो थोड़ा. T1 will be how much? अगर मैं एक साइड पे रखूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, so that will be root over of A2 divided by root over of A1 minus root over of A2 into T. Got all got the value of T1 Yes, sir. from this. Yes, sir. Yes, sir. अभी आप इक्वेशन 2 और 3 को थोड़ा ऑब्जर्व करो. दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, करेक्ट? ये वाला मेरा इक्वेशन 3 है, करेक्ट? तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर मैं कंपेयर करूं, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, A1 T1 is equal to V plus A2 T2 था ना? T2 मतलब क्या है? T plus T1 और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. दैट मींस अगर एक साइड पे मैं लिखूं तो इस तरह लिख सकता हूं, V plus A2 T टोटल टाइम है इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करके उस साइड पे ले लिया, A1 minus A2 into T लिखूंगा ना. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एक साइड पे ले लिया T को कॉमन. गेटिंग ना? Yes, sir. Yes, sir. तो उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं, V plus A2 into T is equal to A1 minus A2 रख दिए, और ऊपर से हमने T1 निकाले हैं ना, रूट ओवर ऑफ A2 यहाँ से, हालांकि यहाँ पर पुट कर सकते Yes, sir. निकाले. हैं A2 into T divided by root over of, just a minute, root over of A1 minus root over of A2, करेक्ट? थोड़ा सॉल्व करने में और कुछ दिक्कत नहीं है. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो अंदर जाके ये हो जाएगा A1 A2 रूट ओवर ऑफ इंटू T प्लस रूट ओवर ऑफ A2T जो था, दैट इज A2T, है ना? और ये A2T और A2T कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद. सो V इज इक्वल टू हाउ मच? A1 A2 रूट ओवर ऑफ T. सिंपल लॉजिक है, बस यहाँ पर थोड़ा अलजेब्रिक ऑपरेशंस के ऊपर जोर देना है आपको कि कैसे हम उसको यहाँ तक लेके आए. Just ask me which part you are having doubt. Students, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं वेक्टर्स के ऊपर. जस्ट आप देखो, वेक्टर्स का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आया था, जैसे कि 2019 सितंबर अप्रैल पे आया था, वेक्टर के रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था क्वेश्चन में. द क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि लेट magnitude of A1 is equal to 3, magnitude of A2 is equal to 5, and A1 magnitude plus A2 magnitude is equal to 5. तो उसने पूछा है the value of, right, the value of 2A1 plus 3A2 whole into 3A1
minus 2a2 is how much? So that is equal to ऑप्शन दिया हुआ है -106.5, सेकेंड में ऑप्शन दिया है -99.5, सी में ऑप्शन दिया हुआ है -118. जस्ट ए मिनट, -118.5, डी में ऑप्शन दिया है -112.5. करेक्ट है ना? जस्ट सी स्टूडेंट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे करना होगा, व्हाट कम्स टू योर माइंड सीइंग दिस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई. स्टूडेंट्स a1 प्लस a2 का मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो अगर मैं उसको स्क्वायर करूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा. यस सर नो? Yes, sir. चलो, और यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब 2a1 प्लस 3a2 डॉट 3a1 माइनस 2a2 ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन को. हाँ, शुरू करते हैं किस तरह से अप्रोच लेना है. स्टूडेंट्स a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लूं, सो दैट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 डॉट a2 होता है ना, a डॉट b होता है ना पैरेललोग्राम लॉ में. Yes, sir. yes, sir. a1 a2 cos थीटा होता है कि नहीं? Yes, sir. कैन वी राइट दैट a डॉट b, मतलब a डॉट b मींस ab cos थीटा. ठीक है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है ab cos थीटा. तो ऐसे भी आप 2ab cos थीटा लेते हो ना, तो इसलिए मैंने a डॉट b लिखा. ओके, सो ये 5 था, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir, A1 3 था, तो ये 9 होगा. a1 3 है और a2 भी 5 है. करेक्ट? 5. Yes, sir. तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको. अगर मैं a1 डॉट a2 की बात करूं, मतलब ये टोटल मिला के 25 हो गया. अगर मैं a1 डॉट a2 की बात करूं तो वो ये हो जाएगा ना, a1 का स्क्वायर, मतलब इस तरह हो जाएगा, मतलब इज इक्वल टू 25. अगर मैं a1 2a1 डॉट a2 इज इक्वल टू हाउ मच? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर. जस्ट ए मिनट, मैं इसको इस साइड पे रखना चाहता हूं, बाकी सबको उस साइड पे लेना चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा? 25 माइनस a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर ना? यस सर नो? Yes, Yes, sir. sir. अगर सिर्फ a1 डॉट a2 निकालो, इफ आई विल बी फाइंडिंग a1 डॉट a2, देन 2 डिवाइड करूंगा ना सब में. Excuse me, sir. हाँ बताओ. तो यहाँ पे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 25 कैसे हुआ? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर तो 25 नहीं हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है. यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है ना, Yes, sir. तो इसीलिए 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया मैग्नीट्यूड. और मैग्नीट्यूड मतलब आप पैरेललोग्राम लॉ में क्या पढ़े? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. Yes, sir. एंड ab cos थीटा मींस a डॉट b. a डॉट b स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको. ठीक है, और मैंने क्या किया, 2a1 a2 को एक साइड पे रखा और a1 प्लस a स्क्वायर को उस साइड पे ले लिया, तो सब्सट्रैक्ट कर दिया. अभी 2 को भी मैं उस साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो इसीलिए हाफ डिवाइड होगा. तो लिख सकता हूँ 25 माइनस 9 माइनस 25 लिख सकता हूँ कि नहीं? 25 Yes, sir. कैंसिल, Yes, sir. माइनस 9/2 आ गया ना? माइनस 9/2 आ गया कि नहीं? a1 डॉट a2 कितना आया मेरा? माइनस 9/2. -9/2. Yes, sir. चलो अभी क्वेश्चन पे हमें जो दिया था, क्या दिया हुआ था? 2a1 वेक्टर प्लस 3a2 वेक्टर, करेक्ट, डॉट 3a1 माइनस 2a2. कर लो. अंडरस्टूड और नॉट? Any mama try Yes, sir. Understood. Don't disturb students. Mama, yeah. Who are they? I don't know. Not interested in studies. Students, see. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 2a1 3a1 कितना हो जाएगा? 6a1 स्क्वायर हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, माइनस Yes, sir. 2a1 2a2 माइनस 4a1 डॉट a2 हो जाएगा ना? Yes, sir. Even 8. डॉट डॉट होगा बेटा, वो डॉट दिया हुआ ना यहाँ पर, इसीलिए वो कंपलसरी. अगेन प्लस 3a2 3a1, तो 9a2 डॉट a1 हो जाएगा ना? Yes, sir. अगेन माइनस ये है 3 into 2 माइनस 6a2 का स्क्वायर हो जाएगा ना? करेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 का स्क्वायर कितना है? 9 है ना? Yes, sir. Yes, sir. प्लस 5 into a1 a2 कितना है? -9/2 है ना?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माइनस यहाँ पर 4a1 a2 5a1 a2 प्लस यहाँ पर 9 इंटू a1 डॉट a2। Yes, sir. -9/2. तो एक आ गया -9/2 और a2 स्क्वायर कितना है 25 है ना। Yes, sir. 25. Yes, sir. 25. -6 इंटू 25 लिख सकते हैं। पूरा को सॉल्व कर दो आपको मिल जाएगा -118.5। ओके जस्ट नोट So इट। यहाँ Sir, after 9A2 into A. और एक क्वेश्चन दिया हुआ है वही भी 2019 मतलब जनवरी शिफ्ट में आया था फर्स्ट अटेम्प्ट पे। 2019 जनवरी पे आया था ये क्वेश्चन मेंस पे। ऐसा दिया हुआ है राइट, टू फोर्सेस P एंड Q, two forces P and Q of magnitude 2F and 3F respectively are at an angle theta, are at an angle theta with each other. If the force Q is doubled, if the force Q is doubled, then their resultant also gets doubled. Then their resultant, right? Then the resultant also gets doubled. Then angle theta is, ये तो parallelogram का क्वेश्चन है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Angle theta is 120 degree, B is 60 degree, C is 90 degree, D is 30 degree. Correct? क्या होगा बताओ थोड़ा। सर ऑप्शन बी क्या है सर? 60 डिग्री बेटा। ओके सर। तो कोई भी फोर्स जब हम लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, पी क्यू दो फोर्स है ना, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है कि नहीं। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू हाउ मच, हमेशा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq Cos theta. Cos theta. ये सब नो। और Yes, सेकंड टाइम पे yes, देखो, सेकंड टाइम पे क्या हुआ है, क्या क्या हो गया है, तो डबल हो गया है। डबल हो गया है ना। क्या डबल हो गया है, पहले तो मतलब 3f था, फोर्स q इज डबल, q का q 2q हो गया है राइट सेकंड के। तो उसी टाइम पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा देखते हैं थोड़ा। सो दैट इज p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर करेक्ट प्लस 4pq cos थीटा, ये सर नो। और उसी टाइम पे रिजल्ट भी क्या हो रहा है, अगर q डबल हो रहा है, if the force q is doubled then the resultant also get doubled. Yes, sir. That means r dash becomes Yes, sir. r dash becomes 2 और सेकंड केस पे है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर स्क्वायर कर दूं तो r dash का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर ना। Yes, sir. Yes, sir. तो पुट कर लेते हैं, मतलब r dash का स्क्वायर में मतलब क्या हो जाएगा, r dash स्क्वायर मतलब r dash कितना a है ना, r dash that is p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq cos थीटा, that is r स्क्वायर or not, Yes, sir. r dash स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, that will be equal to इसका 4r, that means 4 times of p square plus q square plus 2pq cos theta ना। ये सर Yes, sir. गॉट इट। तो इसको अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये p स्क्वायर ये 4p स्क्वायर कितना हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस ये 4pq cos स्क्वायर थीटा। सर वो cos square theta नहीं, सिर्फ cos theta होगा ना? नहीं बेटा मैं, अच्छा हाँ cos थीटा ये वाला cos थीटा करेक्ट। ओके अंडरस्टूड। Yes, sir. तो ये हो Yes, जाएगा sir.
3p स्क्वायर देन 4pq cos थीटा, यहाँ पर कितना है 8 4pq cos थीटा, तो नेट कितना हो जाएगा 4pq cos थीटा ना, और ये 4p स्क्वायर q स्क्वायर, ये 4q स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? तो -4p cos थीटा होगा ना। बेटा मैं इसको उस साइड पे लेके जा रहा हूँ, ये p स्क्वायर था, ये 4pq स्क्वायर था, 3p स्क्वायर, ये 8pq cos थीटा, ये 4pq cos थीटा, तो 4pq cos थीटा हो जाएगा ना। यस और p इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3f दिया हुआ है, यस सर 2f दिया हुआ और q इज 3f दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद आपको शायद ये मिल जाएगा 12f स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, है ना, है कि नहीं? यस सर। इसको सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू पूरा वैल्यू डालने के बाद 12 और ये 24 -12/24, ओके, सो दैट इज -1/2, -1/2 थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 90। 120 डिग्री बेटा, यस सर। जस्ट राइट इट ऑल। स्टूडेंट्स देखो एक क्वेश्चन आया था 2015 ऑनलाइन एग्जाम जब शुरू हुआ था उसी टाइम पे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, 2015 में क्वेश्चन आया था, राइट, ए वेक्टर A is rotated by small angle delta theta, by small angle delta theta radians, and where delta theta is very very less than 1, delta theta radians, to get a new vector B, to get a new vector B, मतलब उसको रोटेट करने के बाद जो वेक्टर है उस वेक्टर का नाम क्या दिया हमने B, okay, in that case vector B minus vector A is how much, that is ऑप्शन दिया हुआ है A 0 है फर्स्ट ऑप्शन, B magnitude of A into 1 minus delta theta का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, नंबर C पे मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा माइनस, और ऑप्शन D पे B डेल्टा थीटा माइनस A, है ना, जस्ट राइट द क्वेश्चन देन विल सॉल्व। रिटर्न सर। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा, देखो एक वेक्टर क्या था हमारे पास, ए वेक्टर था ना, पहले से एक वेक्टर ए था, करेक्ट, ये सब Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा रोटेट कर दिया, जो वेक्टर हुआ वो बी हो गया, एंड दिस इज रोटेटेड बाय हाउ मच एंगल डेल्टा थीटा ना, है कि नहीं, यस सर यस सर। and delta theta is very very less than 1, so to in that case b minus a हमें निकालना है। so this is a vector, this is b vector, so triangle rule से अगर मैं एक एरो यहां से यहां तक लगा दूं, so this is c vector ना, and you can Yes, say ये इस Yes, डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन पे है, तो you can say by triangle rule, right, by triangle rule a vector plus c vector is equal to b vector ना, and v vector minus a vector is equal to c vector, correct or not? yes sir. यस सर Yes sir. That means magnitude of v vector minus magnitude of a vector is equal to magnitude of c vector, so that Yes, is equal to b vector into sin theta, ठीक है ना स्टूडेंट्स, b vector minus a vector is equal to c vector का magnitude, है कि नहीं, and delta theta is very very less than 1, so I can write b sin theta, अगर ये b है, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ, इसका और एक कंपोनेंट इस तरफ, करेक्ट है कि नहीं, परपेंडिकुलरली जा रहा है और एक कंपोनेंट, गेटिंग सर नहीं समझ आया
तो साइन थीटा वाला नहीं समझ आया। Yes, sir. तो इसको फिर प्रोग्रेस करते हैं, इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा थीटा, मतलब वेरी लेस, एंड यू नो डेल्टा थीटा इन द क्वेश्चन गिवन वेरी वेरी लेस देन 1 डिग्री से भी कम है। सो जहां पर एंगल बहुत छोटा है, इन दैट केस साइन थीटा कैन बी टेकन एज थीटा, यू नो ऑलरेडी। यस सर। So Yes, sir. rewriting the things, we can write v vector minus a vector is equal to b vector into delta theta, sin theta को थीटा लिख दिए, करेक्ट। और ये जो कंपोनेंट आ रहा था दैट इज व्हाट b cos थीटा ना, है कि नहीं? यस सर। सो b cos थीटा इज इक्वल टू a भी लिख सकते हैं कि नहीं कंपोनेंट पे, करेक्ट है ना? So b Yes, vector sir. is equal to Yes, a, sir. because cos delta theta is very very less than 1, गेटिंग ना? तो cos 0 is what 1 ना, तो उसको पूरा नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. सो दैट मीन्स ये हमें मिला था एक चीज और ये मुझे मिला एक, तो दोनों को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं ना, b वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू b डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, एंड a इज इक्वल टू b भी प्रूव हो गया, तो a डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, करेक्ट। Yes, sir. यस। जस्ट नोट इट बेटा।